बाबूजी, वो शीला जी का फोन आया था कामिनी को। कह रही थी कि वो अनीशा जी जो है कुछ ज्यादा ही घमंडी है, हमेशा ऐट में रहती है। और हमने भी तो देखा था वो शादी में कैसे बच्चों से सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही। गोवर्धन बाबू, अब देखिए, ऐंठ तो आप में भी कम नहीं है, इसका मतलब आप बुरे इंसान हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप अच्छे इंसान हैं। उसी तरह अनीशा जी का दिल भी बहुत अच्छा है और उन्होंने मन से इस परिवार को मान लिया है, वरना कायरा के कहने पर वो इस तरह रुक नहीं जाती। अब देखिए, वो जब घर की बड़ी हैं तो हम सबको उन्हें घर का बड़ा मानना चाहिए और बड़ों का मान देना चाहिए। बाबूजी, आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता है। चलिए चाल चलिए चुटकी बजा के। ये गया आपका घोड़ा। अरे थैंक्स टू अवंतिका जी, आई एम हेडिंग द डिस्प्यूट कमिटी दिस टर्म। और इसे सेलिब्रेट करने के लिए मैंने एक बहुत ही ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की है। और हाँ, वरुण और कायरा भी आ रहा है। विक्रम, इज जस्ट अ पार्टी। इसके लिए उन दोनों को हनीमून के बीच से बुलाने की क्या जरूरत है? कम ऑन आदित्य, वरुण मेरा छोटा भाई है, मैं उसे जैसे चाहूं नचा सकता हूं। और फिर कायरा की वजह से मुझे कुर्सी मिली है, तो कायरा की भी पार्टी में होना जरूरी है, नहीं? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? पेशेंस। वैसे वक्त बदलते देर नहीं लगती, कभी सोचा था कि ऐसा वक्त आएगा? ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। ईवान मैंशन से तो चेक आया था, वो मेरी वाइफ के अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। आई नो दैट। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मेरे अगले इंस्टॉलमेंट, अगले चेक का वक्त हो गया? विक्रम, यू विल गेट द चेक, ओके? हाँ, लेकिन ये चेक मुझे पार्टी के पहले चाहिए। पार्टी के पहले ये चेक, ये इंस्टॉलमेंट मुझे अपनी पॉकेट में चाहिए, ओके? है? ये एक छोटा सा बिल है तुम्हारे लिए। ये हनीमून के दौरान कायरा ने वरुण के क्रेडिट कार्ड से जो खर्चे किए थे उसका बिल है। और अब चूंकि तुम लोग भी अपने इंस्टॉलमेंट्स वक्त पे दे रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए। तुम एक काम करो, ये बिल जो है, इसके इंस्टॉलमेंट्स मुझे आसानी से दे सकते हो, आसान किस्तों में दे सकते हो। और इससे पहले तुम निकलो, मैं चाहता हूँ कि तुम पार्टी शुरू होने के कल आधे घंटे पहले पहुँच जाओ वेन्यू पे। I'm going to be a little busy। और प्री पार्टी इंस्पेक्शन वो कर लो, ओके? हाँ, this is what I was looking for। You're very mean, Vikram। Very bad। आदित्य को बिल्कुल नौकर बना के रख दिया। Whatever। तब तो मुझे सिर्फ कल का इंतजार है। आई वंडर, ये कौन सी इंपॉर्टेंट पार्टी है जिसके लिए वरुण और कायरा को हनीमून से वापस बुला लिया? पंखुड़ी, जब तुम कायरा का सामान देने विक्रम के घर गई थी, तब तुम्हारी कुछ बात हुई थी क्या? पंखुड़ी, सॉरी मामी जी, एक्चुअली वो मैं कुछ और सोच रही थी। ओहो, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? तुम किसी जासूस को हायर क्यों नहीं कर रही हो? मॉम, क्या हो गया आपको? ये उल्टे सीधे आइडियाज क्यों दे रही हैं आप? अरे क्या गलत कह रही हूँ मैं? देख रहे हैं ना हम सब, आदि कितना परेशान रहता है आजकल। अब बेचारी पंखुड़ी उस बात का पता नहीं लगा पा रही, तो किसी को तो उसकी मदद करनी पड़ेगी ना। क्या पता आदि किसी बहुत बड़ी परेशानी में हो। मामी जी, आई डोंट थिंक कि हमें कोई डिटेक्टिव हायर करने की ज़रूरत है। और हो सकता है शायद ऑफिस की कोई नॉर्मल टेंशन हो। या मे बी, देखिए अभी ऑफिस में रिसेंटली नए स्टाफ का रिक्रूटमेंट खत्म हुआ है, तो मे बी आदि उसको लेकर थोड़ा टेंस्ड होगा। आई डोंट थिंक सो हमें आदि से कुछ क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए। सो इज दिस ऑफिस की लुक आदि जी, सो हाउ वाज योर डे? अच्छा टेल मी विक्रम, ये किसी पार्टी के बारे में बोल रहा था, ये पार्टी किस लिए दे रहा है वो? आई मीन ऑल ऑफ सडन उसने वरुण और कायरा को भी मुंबई वापस बुला लिया। जस्ट वंडरिंग, ये पार्टी किस लिए? हाय एवरीबॉडी,
अरे विक्रम, नमस्ते। I know you guys must be wondering कि ये पार्टी मैंने रखी क्यों है। So, आदित्य तुम बताओगे कि मैं बता दूं? अरे वाह, आदि को पता है? Of course पता है। In fact, Aditya was the first one to be invited. है ना आदित्य? ये आप लोगों के लिए I'm sure सरप्राइज था। एक और सरप्राइज है आप लोगों के लिए। आदित्य और अवंतिका जी सुबह मेरे साथ थे। तो क्या है ना, चेंबर ऑफ कॉमर्स की डिस्प्यूट कमेटी के हेड की पोजीशन मैंने अवंतिका जी से ओवरटेक करी और मेरा मतलब है टेक ओवर करी। रियली? आई मीन हुआ की टर्म खत्म होने वाली, ये बात हम सबको पता है, बट उन्होंने आपको नॉमिनेट किया, दैट्स लिटिल सरप्राइजिंग। ट्रस्ट मी, आई एम मोर सरप्राइज्ड देन यू आर, बिकॉज़ हमने अवंतिका जी के बारे में तो सुना ही हुआ है कि भाई वो किसी पे भी फेवर के तौर पे कुछ नहीं करते। बिल्कुल नहीं। और अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने 200 करोड़ की पेनल्टी के वर्डिक्ट मेरे खिलाफ सुनाई थी। हाँ, शायद इसीलिए अवंतिका ने कुर्सी दे दी हो। मतलब उसे अपने फैसले पर अफसोस हो रहा हो और इसीलिए शायद। नहीं मामी, मामी मॉम ने जो भी वर्डिक्ट दिया ना, उसके लिए उन्हें कोई अफसोस नहीं है। हाँ। Can you please remember that? बिल्कुल, मेरे ख्याल से गिल्ट होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि शायद उन्हें कहीं लगा हो कि मैं वाकई डिजर्विंग हूँ, मैं उस कुर्सी के लायक हूँ, है ना आदित्य? और बस इसी खुशी के मौके पे मैंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज करी है और मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरी इस जीत का हिस्सा बने। और इसीलिए मैंने वरुण और कायरा को भी हनीमून से थोड़ा जल्दी बुला लिया। अपॉलॉजीज। No Vikram, you don't have to say sorry. You all understand, after all it's a big day for you. Anyways, हम सब पार्टी में जरूर आएंगे। पक्का। Anyway, I shall take your leave now और वो क्या है कि मुझे कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्हें इनवाइट करना है। So I'll see you all at the party. अरे लेकिन चाय नाश्ता तो करके जाओ ना। Next time. Thank you. That was strange. अवंतिका ने बिल्कुल सही फैसला लिया। अब अगर विक्रम के मन में जरा सी भी बात होगी तो वो भी चली जाएगी, है ना? वो तो है मॉम, बट आई एम श्योर अवंतिका बुआ ने विक्रम को पोस्ट उनके क्रेडेंशियल्स देख कर ही दी। हाँ लेकिन मिस्टर मेहता, प्लीज मेरे अकाउंट में 25 करोड़ और ट्रांसफर करा दीजिए। यस आई विल। आदि यू कंटिन्यू, मैं बाद में। नहीं वेट, मैं आपसे बात करता हूँ। ओके, जस्ट डू द नीडफुल। कम इन आना। कुछ काम था? नथिंग एक्चुअली आदि, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू। पूछना। हाँ आदि, आई मीन हम किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या? आई एम सॉरी, आई ओवरहर्ड योर कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर मेहता और उन्होंने मुझे बताया कि इससे पहले भी तुमने सेम अमाउंट अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करवाया। हाँ, बट ऑफिशियल काम के लिए नहीं था। पर्सनल काम के लिए इतना बड़ा अमाउंट? हाँ, तो अपने खर्चों का भी हिसाब देना होगा तुझे। क्या वो पैसा मेरा नहीं है क्या? आदि, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं। फिर क्या मतलब था तेरा? हाँ, I didn't expect this from you, Rupal. आदि, I'm sorry, yaar. I didn't mean to upset you.
You know what? I feel really bad for you, यार। वो होता है ना कभी-कभी कि छक्का मारने के चक्कर में आदमी क्लीन बोल्ड हो जाता है। So you seem to be madly in love with your wife. मैड लोगों से मैडली प्यार किया जा सकता है। Too bad. In fact, I think कि all husbands should love their wife. हाँ, बस काश मैं आपके लिए भी यही बात कह सकता। तो ये कहाँ बेफजूल की बातों में हम लोग फंस रहे हैं। आप आए हमारे घर में, खातिरदारी क्या करूं, बोलिए विक्रम जी कहाँ से शुरू करूं। खातिरदारी तो मैं आपसे करवाऊंगा, तो यकीन मैंने बहुत अच्छी तरीके से करवाऊंगा। बट फिलहाल gotta go. So I'll see you at the party. Yeah? Of course, I'll see you at the party. तुम तो बुरी तरह से फंस गए हो विक्रम। क्या कर रही है? मुझे इग्नोर कर रही है। अजीब बात है, जब मैं कुछ बोलती हूँ तो आप कहते हैं इतने सवाल पूछ रही है, जब कुछ नहीं बोलती हूँ तो भी आपको प्रॉब्लम है कि मैं बोल नहीं रही हूँ। पर एक बात पता है मुझे कि आप कुछ छिपा रहे हैं, और क्या छिपा रहे हैं ये सिर्फ आप ही जानते हैं। पर अब मैं भी आपसे नहीं पूछूंगी आदि। तू ना घर के बारे में सोच, नानी के बारे में सोच, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा, ओके? और ऐसे सेंडी होकर मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत कर। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ आदि, और आप ऐसे इरिटेट क्यों हो रहे हैं? एंड यू नो व्हाट, भले आप मुझे ना बताएं, पर मैं पता लगा लूंगी कि प्रॉब्लम क्या है। पंखुड़ी, रूबल, तुम लोगों को कम से कम वहां पर एक बार तो जाना चाहिए। इट वॉज सो मच फन। अब अगर 2-4 दिन और बाहर रुक जाते तो ज्यादा अच्छा होता, बट विक्रम भैया के लिए भी ये बहुत बड़ा दिन है, तो हमें उनके साथ होना चाहिए, है ना? हाँ, यू राइट, वो सब तो ठीक है, बट ये बताओ और क्या क्या किया वहाँ पे? ओहो, जरा काम की बात करूँ मैं? हाँ बेटा सुन, जरा अपने डैड से बात करना कि मुझे भी कहीं घुमाने लेके जाए। जब से शादी होकर इस घर में आई हूँ ना, सभी जगह अकेली गई हूँ। हाँ ठीक है मॉम, मैं डैड से इस बारे में बात करूंगी। अरे देखो आजकल के बच्चे, हाँ, अरे पहले के जमाने में बच्चे अंधे माँ बाप को कंधे पे उठाकर चारों धाम घुमाते थे। अब ये देखो, हटो छोड़ो, मत बात करो। मॉम प्लीज स्टॉप बीइंग मेलोड्रामेटिक। हाँ, तू भी शुरू हो गया। अरे हम बात करेंगे डैड से, इनफैक्ट हम दोनों बात करेंगे बस। पक्का? आदि कायरा, तू यहाँ कैसे? मतलब अभी तो गई थी, तू आ गई, और तू वरुण कहाँ है और तू घर पे क्यों नहीं गई? तू आई डोंट गेट इट। बस इतने सारे सवाल एक साथ 1 by 1 करके जवाब दूंगी। पहला ये कि ट्रिप वाज ऑसम, और दूसरा ये कि हम एयरपोर्ट से डायरेक्टली यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि वरुण को दादी माँ से मिला था। और कुछ? अब बता, आर यू आउट ऑफ योर हेड? वरुण ने कहा तुमने उसे जाने दिया, मतलब घर आने से ज्यादा जरूरी वरुण के लिए उस टीचर से मिलना था। आई डोंट गेट इट। दिस टीचर इज टर्निंग आउट टू बी अ ह्यूज इन्फ्लुएंस इन वरुण। अब मुझे लगता है कि इनका भी मुझे कुछ करना पड़ेगा। सॉरी, एक सेकंड। अरे विक्रम भैया का फोन है, हमारे बारे में ही पूछना होगा। हाँ शायद। हेलो, आई वांट यू इन माय ऑफिस इन 1 hour।
ओके मैं आ रहा हूँ। क्या वो आप भैया से मिलने जा रहे हो क्या? हाँ, वो शादी के एक्सपेंडिचर एंड ऑल दैट, उसका हिसाब बचा था तो आई जस्ट फिनिश दैट एंड कम। कायरा, बेटा मैं खाना लगवाती हूँ, वरुण को बुला ला। हाँ? So, I hope you enjoyed your honeymoon. I hope तुम दोनों को एक दूसरे को समझने का वक्त मिला। यही वक्त होता है एक दूसरे को अपनाने का, समझने का। मगर I feel विक्रम को तुम्हें जल्दी नहीं बुलाना चाहिए था। आई थिंक यानी शायद इतनी बड़ी पार्टी थी, मे बी इसलिए बुलाया होगा। हाँ, I understand. पार्टी बड़ी भी थी और वजह भी बड़ी है, लेकिन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ। और हनीमून दोबारा नहीं होता है, चाहे तुम कितना भी प्लान कर लो कि हम लोग एक बार फिर से एक ट्रिप प्लान करेंगे, फिर से हॉलिडे पे जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। कहाँ वक्त मिलता लोगों को आजकल। हाँ एनी, आई अंडरस्टैंड, बट भैया ने बुलाया था तो मैं मना नहीं कर सकता था। नहीं, मैं समझती हूँ विक्रम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे बारे में काफी सोचते भी हैं, लेकिन एक बात बोलूं, अब तुम बड़े हो गए हो, शादीशुदा हो, और तुम्हारी अपनी भी जिम्मेदारी के साथ साथ कायरा की जिम्मेदारी है तुम पर। तुम्हें अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए। इफ यू डोंट माइंड, मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहती हूँ। क्यों ना तुम और कायरा एक अलग घर में शिफ्ट हो जाए। हनी, हाउ इज दैट पॉसिबल? वरुण, डोंट रिएक्ट लाइक दैट। आई एम सीरियस अबाउट इट। इट्स हाई टाइम कि तुम अपने भैया पे डिपेंडेंट होना छोड़ दो। देखो, मैंने कुछ फ्लैट्स देखे हैं, अगर तुम्हें पसंद आए तो बता दो, और पैसों की चिंता मत करना। हनी, इट्स नॉट अबाउट मनी। वरुण, अगर आप लोगों की सीक्रेट स्टॉक खत्म हो गई हो तो अंदर चले, मॉम बुला रही। चलो चलो। दादी जी वरुण को अलग से घर लेने क्यों बोल रही है? और पेमेंट वो करेंगी? समझ नहीं आ रहा इतने जल्दी वो इतना सारा पैसा अरेंज कैसे करेंगी? बैठ जाओ और ये खा लो। नहीं थैंक्स। देखो, इतना मत सोचो गब्बर सिंह के बारे में, उनको तो बुरी आदत है खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस लेने की। खा लो। मॉम, एटलीस्ट वरुण के सामने तो ऐसे मत बोलिए। अरे क्यों ना बोलूं? अब वरुण भी तो मेरे बेटे जैसा ही है ना, और बेटे के सामने कैसी शर्म है ना। और ये बोलता भी कहाँ है। तुम ऐसा करो, बीच बीच में यहाँ आया करो, मैं तुम्हें अच्छा ट्रेन कर दूंगी। लो मॉम, मैं भी यहाँ हूँ, और प्लीज आप वरुण की चमचागिरी करना जरा बंद कीजिए। देखो कैसी बात कर रही माँ। आंटी, मैं एनी से मिलकर आता हूँ। एक्चुअली मेरा कुछ सामान उनके पास है तो मैं ले आता हूँ। मैं मंगवा लूंगी, तुम खा लो। नहीं नहीं प्लीज, मैं खुद ही ले आता हूँ। अच्छा जाओ, बाहर लॉन में बैठी है, पता नहीं दिन भर आसमान में क्या देखती रहती है। लेकिन जल्दी आना, हाँ, मैं खाना लगवा रही हूँ। हाँ? उसको जरा बोलना सिखाओ। अगर एनी ने मेरे लिए दूसरा घर देख लिया तो भैया और अपसेट हो जाएंगे। मुझे अब एनी को भैया के बारे में सब कुछ सच बताना ही होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।